से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी उंगली की छाप से होती है। उसी तरह तत्वों की पहचान उनकी परमाणु संख्या के द्वारा होती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है। बहुत अच्छा, गुड। ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए जैसा कि प्रत्येक मानी कि दुनिया में जितना भी आदमी है सबका पहचान है ना, सबका पहचान है। अब जानते हैं पहचान के लिए क्या चीज है? आपका कहा जाता है हर चीज मिल जाएगा, दो चीज नहीं मिलता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रूफ जो अभी होता है आधार कार्ड। क्या होता है? आधार कार्ड। देखिए दुनिया में कितना आदमी है लेकिन सबका फिंगर अलग अलग होता है। आप भाई भी हैं, फिंगर नहीं मिलेगा, ठीक, फिंगर नहीं मिलता है। और आंख का रेटिना लिया जाता है, आधार कार्ड में लिया जाता है। जब आप लोग बनाए होंगे आधार कार्ड तो देखे होंगे कि ऐसे 10 उंगली का फिंगर लिया होगा, 5 इस बाएं हाथ का, 5 दाहिने हाथ का फिंगर लिया होगा। फिर आंख में लगाता है, उनका रेटिना का लिया जाता है, किरण लिया जाता है। तो यह क्या हो जाता है? आपका पहचान है। अगर बोलेगा करुण का आधार कार्ड है तो करुण मतलब मेरा होगा। सिफत की अगर बोलेगी तो ये किसका हो जाएगा? सिफत का आधार कार्ड होगा। तो उनसे इनका पहचान है ना, क्योंकि इसका क्या है? फिंगर है, उसमें फिंगर है। और मेरे आधार कार्ड में मेरा फिंगर है। तो ठीक इसी तरह से तत्वों को पहचानने के लिए क्या होता है? उनकी परमाणु संख्या होता है। अब ये परमाणु संख्या क्या है? तो किसी भी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉनों की कुल संख्या रहेगा उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और इसे Z से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? इसे किससे सूचित किया जाता है? Z से। और परमाणु संख्या क्या है? नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या। एक बार बोलिएगा सब, परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या क्या है? चलिए पढ़िएगा आगे। देखिए ध्यान दीजिए, अभी आपको पहले ही समझा दिए थे, परमाणु संख्या को Z से तो सूचित किया जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तीनों आपस में क्या होता है? बराबर। अगर किसी परमाणु की बात अगर आप कीजिएगा तो उसमें जितना उनका परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, सिफत आप बताइएगा, ध्यान दीजिए इधर। कैल्शियम है और इनका परमाणु संख्या कितना है? इसका परमाणु संख्या 20। बहुत अच्छा, गुड। अब बताइए इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 20। अच्छा, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? कैल्शियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कैल्शियम में प्रोटॉनों की संख्या, और कैल्शियम में बताइएगा आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। थैंक यू, जाइए बैठिए।